हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक कोर एडवांस्ड एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी ग्रामर को, वोकैबुलरी को, रीडिंग स्किल को एंड करंट अफेयर्स की नॉलेज को। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड 6 लाख सब्सक्राइबर्स। तो 6 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी में मैंने आपके लिए एक ऑफर भी रखा है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इसी तरह से अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा, वीडियोस वॉच करते रहिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जो ऑफर है वो है मेरे लाइफ टाइम कोर्स पे। अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक, जिसमें हर चीज़ कवर होगी, तो आप मेरे लाइफ टाइम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस है 4999, लेकिन आज इससे आप ज्वाइन कर सकते हो 3999 में। तो 1000 रुपीज़ का इस पे आज के लिए डिस्काउंट है अगले 24 घंटे के लिए। आज तारीख है 23 जुलाई। ये ऑफर वैलिड होगा 24 तारीख तक, यानी कि कल शाम को 5 बजे तक। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कूपन कोड है 1000 डेज, इसको अप्लाई कर लेना या फिर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्राइस ऑलरेडी मैंने लेस कर रखा है और कूपन कोड मांगे तो आप ये आपके सामने है, इसको ऐड ऑन करना। और ये सिर्फ 24 घंटे तक ही चलेगा, उसके बाद ऑफर ख़त्म हो जाएगा। फिर मत कहना कि मैंने आपको ऑफर नहीं दिया। और 1 ईयर कोर्स पे ऑफर नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी फीस एंड टैक्सेस काफ़ी हैवी होते हैं। 55% तो फीस एंड टैक्सेस में देना पड़ता है। तो 1 ईयर पे सिर्फ साल में 3 बार ही ऑफर आता है, वो उन्हीं 3 दिनों में आएगा। बाकी इसका बेनिफिट उठा सकते हो बिकॉज इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा वो सारी की सारी लाइफ टाइम कोर्स में ऐड होंगी। वो 1 ईयर में अब ऐड नहीं होंगी क्योंकि 1 ईयर में ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं और आप उनको देख भी नहीं पाएंगे एक साल में। तो इसीलिए लाइफ टाइम को ही प्रेफर करें अगर ज्वाइन करना है तो 3999 में आज आप ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है कोर्स की, और ऐप डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अभी शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, हमारा जो आज का एडिटोरियल है, इसके जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने एडिटोरियल वोकैबुलरी की पीडीएफ में ऐड करे हैं वर्ड नंबर 183 से। ये जितनी भी पीडीएफ्स होती है मेरी, जितनी भी, ये सारी की सारी ऐड ऑन होती चली जाती हैं मेरे कोर्स के अंदर। तो बार बार मत पूछा करें पीडीएफ कहाँ मिलेगा। अब हम शुरू करते हैं रीड करना। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, एग्नी ऑफ एग्जिट, मतलब निकलने का दुख। एग्नी का मतलब होता है दुख, जिसको आप एंग्विश भी बोलते हैं। हमने ये वर्ड पिछली वीडियो में किया था, एंग्विश। एंग्विश मतलब पीड़ा, दुख, कष्ट, बहुत ज़्यादा दुख। तो एग्नी भी इसका सिनोनिम है। तो दुख, किसका दुख? ऑफ एग्जिट, बाहर निकलने का। ये जो आपको दिख रहे हैं जगदीप धनखड़, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आपने सांसद में इनको देखा होगा, ये सभापति के रूप में अपना ड्यूटी देते थे, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इसलिए बोला है एग्नी ऑफ एग्जिट, एग्जिट का दुख, निकलने का दुख। यहाँ पे वर्ड पहला याद करेंगे आप, एग्नी। एग्नी का मतलब होता है तीव्र पीड़ा, अत्यंत कष्ट, असहनीय दर्द। ये रहे इसके सिनोनिम्स और ये रहे इसके एंटोनिम्स। ये पढ़ना आपका खुद का काम है, मैं पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। और ये रहे इसके 5-5 एग्जाम्पल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसी तरह से एग्जाम्पल्स गिवन है हर वर्ड के। कोर्स के अंदर लगभग 3500 से ज़्यादा वर्ड्स गिवन है, तो ये आप अपने आप पढ़ लें। देखो 5-5 एग्जाम्पल्स हैं। तो आगे देखते हैं। एडिटोरियल किस पर है? ऑन द रेजिग्नेशन, इस्तीफे पर। किसका इस्तीफा? ऑफ जगदीप धनखड़। इसके नीचे सब हेडिंग, जगदीप धनखड़्स रेजिग्नेशन, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एज वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के रूप में, इज अ सेटबैक, ये एक झटका है। सेटबैक मतलब झटका, किसके लिए? फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री मतलब होता है संसदीय, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। तो संसदीय लोकतंत्र के लिए झटका है जगदीप धनखड़ का रेजिग्नेशन एक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। इसमें आप वर्ड याद कर सकते हैं, पहला रेजिग्नेशन, इस्तीफा, सेटबैक मतलब झटका, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री संसदीय मतलब संसद से जुड़ा हुआ, उससे संबंधित। इसके नीचे हमारा आता है फर्स्ट पैराग्राफ। पहला सेंटेंस हमारा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। द एब्रप्ट डिसीजन बाय जगदीप धनखड़। ये जो एब्रप्ट डिसीजन है,
डिसीजन इज फैसला, नाउन है, और एब्रप्ट मतलब अचानक, आकस्मिक जो होता है अचानक से ले लिया जाता है उसको बोलते हैं एब्रप्ट। ये जो अचानक फैसला है बाय जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ के द्वारा। कौन सा फैसला? टू रिजाइन, रिजाइन करने का, एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में। रेजिज सेवरल क्वेश्चंस, ये कई सवाल खड़े करता है। इसमें ध्यान देना, ये जो रेज है ये हमारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमने लगा दिया एस, और ये जो डिसीजन है एब्रप्ट डिसीजन, ये सारा का सारा काम कर रहा है हमारा सब्जेक्ट का। टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अचानक फैसला जो है वो सवाल खड़े करता है, रेज सेवरल क्वेश्चंस, कई सवाल खड़े करता है। अबाउट, किस बारे में? द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट। ये जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका, और जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद है, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है तो उसके बारे में सवाल खड़ा करता है कई ये फैसला। यहाँ पे ये जो वर्ड है इसको एग्जीक्यूटिव नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करता है, तो इसको बोलते हैं कार्यपालिका, मतलब इस पॉलिटिकल लैंग्वेज में। वर्ड मीनिंग पर आए, यहाँ पर हमने एक नया वर्ड अभी देखा है 184 है, एब्रप्ट, मतलब होता है अचानक, अप्रत्याशित रूप से या बिना किसी पूर्व संकेत के होने वाला। तो कोई भी चीज़ जो सडन हो जाए, तो ये रहे इसके सिनोनिम्स और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो रीड देम, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसमें एक वर्ड तो एब्रप्ट हो गया, दूसरा आ गया रेज सेवरल क्वेश्चंस, कई सवाल खड़े करना। एग्जीक्यूटिव हो गया कार्यपालिका, पार्लियामेंट हो गया संसद। इसके नीचे है अगला सेंटेंस, ऑल्सो, साथ में, इन फोकस आर, फोकस में है, कौन है फोकस में? मतलब केंद्र में है, फोकस में है कौन? द डायनेमिक्स, गतिशीलता। स्टैटिक और डायनेमिक तो आप जानते हो, स्टैटिक जो हलचल में नहीं है, डायनेमिक जहाँ कुछ हलचल हो रही है, गतिशीलता। तो कह रहे हैं इन फोकस आर द डायनेमिक्स, जो डायनेमिक्स हैं, गतिशीलता है, वो फोकस में है, केंद्र में है। विद इन द रूलिंग बीजेपी, सत्तारूढ़ी बीजेपी के भीतर। रूलिंग मतलब जिनका शासन चल रहा है, सत्तारूढ़ बीजेपी जो है उसके भीतर जो है डायनेमिक्स है, मतलब जो हलचल है, तो वो फोकस में है। ये जो हमारा सेंटेंस है ना, आप सोच रहे होंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, बहुत लोगों को लगेगा इन फोकस पहले लिखा है तो वो इसको सब्जेक्ट बोल देंगे, फिर आर हेल्पिंग वर्ब और फिर अदर वर्ड, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो डायनेमिक्स है ना, ये सब्जेक्ट है, द डायनेमिक्स। अगर ये जो सेंटेंस है इसको इन्वर्टेड वे से लिखा हुआ है, मतलब उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा इन द सेंस जैसे आपने इन्वर्जन वाले चैप्टर पढ़े होंगे उसमें उल्टा लिखा जाता है, तो ये भी वैसे ही लिखा हुआ है इन्वर्टेड में। एक्यूरेट सेंटेंस होता द डायनेमिक्स आर इन फोकस, ठीक है। इसमें वर्ड मीनिंग याद कर लो, रूलिंग इज सत्तारूढ़, जो पावर में है, जिनकी सत्ता चल रही है। डायनेमिक्स इज गतिशीलता, हलचल। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन। ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन भी है। चेयरमैन किसके? ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के। चेयरमैन का यहाँ पर मतलब है सभापति से, ठीक है, इनकी बात हो रही है। क्लियर हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मिस्टर धनखड़ इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ये पहले उपराष्ट्रपति हैं, इन द हिस्ट्री ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र के इतिहास में। रिपब्लिक होता है गणतंत्र, और यहाँ ऑफ लगा तो उल्टा पढ़ेंगे, गणतंत्र के इतिहास में ये पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं। टू रिजाइन, रिजाइन करने वाले, इस्तीफा देने वाले, दिस वे, इस तरह से। फिर इसी में यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है हाइफन डाल के। सम ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, इनके जो पूर्ववर्ती हैं। प्रीडिसेसर बहुत बार हम वर्ड ये कर चुके हैं, प्रीडिसेसर की हिंदी होती है पूर्ववर्ती, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले उस पोजीशन पे था। अब वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे इनसे पहले कौन था, उनसे पहले कौन था, उनसे पहले कौन था, वो सब क्या होंगे? प्रीडिसेसर्स, हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती। हिज प्रीडिसेसर्स जो हैं उनमें से कह रहे हैं कुछ, सम, तो सम ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, उनके प्रीडिसेसर्स में से कुछ। कौन प्रीडिसेसर्स? हु रिजाइंड, जिन्होंने इस्तीफा दिया, बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म, अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले। टर्म का मतलब ये वर्ब नहीं है, वर्ब होता तो इसका मतलब होता है बताना, ये नाउन का काम कर रहा है जिसका मतलब है कार्यकाल।
मतलब आप कितनी देर काम कर रहे हो। तो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले जिन्होंने रिजाइन दिया, तो उन प्रीडिसेसर्स में से कुछ की बात हो रही है। तो उन में से कुछ जो थे हैड द रीजन, उनके पास कारण था। सम ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स काम करेगा सब्जेक्ट का, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी लगी है हैड, उसके बाद रीजन है नाउन, तो ये हमारा पास्ट पोजेशन का लेसन। तो कुछ के पास कारण था, और कुछ कौन, हु रिजाइंड, जिन्होंने इस्तीफा दिया। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया सम के लिए, ठीक है। रिजाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो उनके पास कुछ कारण था ऑफ मूविंग ऑन, आगे बढ़ने का। टू गेट इलेक्टेड, निर्वाचित होने के लिए, मतलब चुने जाने के लिए, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। अब यहाँ पे इन शॉर्ट क्या है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये जितने भी हम अभी बात कर रहे हैं प्रीडिसेसर्स की, तो इनमें से कुछ ऐसे थे जिनको वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनना था। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेट इलेक्टेड, मतलब निर्वाचित होने के लिए, और एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जितनों ने रिजाइन किया उनके पास तो कारण था, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट की पोस्ट मिल रही थी। क्लियर हो गया पूरा। अब दोबारा सुन लीजिए। मिस्टर धनखड़ पहले वाइस प्रेसिडेंट है गणतंत्र के इतिहास में इस तरह से रिजाइन करने वाले। उनके पूर्ववर्तियों में से जो कुछ थे जिन्होंने रिजाइन किया था अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले, उनके पास एक कारण था आगे बढ़ने का, निर्वाचित होने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। क्लियर हो गया पूरा। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला है रिपब्लिक, गणतंत्र। टर्म मतलब कार्यकाल। रिजाइन इस्तीफा देना। मूव ऑन आगे बढ़ना। टू गेट इलेक्टेड निर्वाचित होना यानी कि चुने जाना। नाउ नेक्स्ट, वाइल जबकि। अब ये हमारा वाइल कंजंक्शन का लेसन है, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, वाइल के साथ सेंटेंस, देन कोमा और फिर अगला सेंटेंस। वाइल हिज रेजिग्नेशन लेटर साइट्स हेल्थ रीजंस। उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है मतलब त्याग पत्र जो है, साइट्स वो संदर्भ देता है, वो हवाला देता है किसका, हेल्थ रीजंस का, कि भी जो हेल्थ रीजंस है वो कुछ थे इसलिए इस्तीफा दिया है। तो जबकि उनका त्याग पत्र हवाला देता है। ये देखो साइट कितनी बार वर्ड आ चुका है, पता नहीं कितनी बार, अब तो याद हो गया होगा अच्छे से। तो साइट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया, और ये सब्जेक्ट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये त्याग पत्र हवाला देता है किसका, हेल्थ रीजंस का। फिर भी इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट की, क्या स्पष्ट है, हिज डिसीजन वॉज ड्रिवन, उसका फैसला प्रेरित था, उसका फैसला प्रेरित था, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रिवन का मतलब होता है किसी चीज से मोटिवेटेड होना, ड्रिवन होना, प्रेरित होना। यहाँ पे हिज डिसीजन ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा हेल्पिंग वर्ब, ड्रिवन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो प्रेरित था, तो किससे प्रेरित था, बाय अदर फैक्टर्स, दूसरे कारकों से, यानी कि दूसरे रीजंस से। फैक्टर की हिंदी होती है कारक। विच रिमेन्स स्पेकुलेटिव, जो अभी भी अनकन्फर्म्ड है। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया फैक्टर्स के लिए। अभी कौन से कारण, कौन से कारक कह रहे हैं, विच, जो, रिमेन स्पेकुलेटिव, जो अभी भी स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है जो गेस किए गए हैं, और रिमेन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले हम टेंस ब्रेक करते हैं। पहला रूल देखो वाइल का आया, जबकि एक सेंटेंस, कोमा, फिर एक और सेंटेंस। वाइल के साथ ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया, उसके बाद कोमा लगा के जो आगे पूरा सेंटेंस है इसमें इट इज क्लियर एक सेंटेंस, फिर दैट लगाकर एक और सेंटेंस को जोड़ा है। फिर हिज डिसीजन वाज ड्रिवन पास्ट इंडेफिनिट, फिर फैक्टर्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाया, और विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और रिमेन स्पेकुलेटिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विच रिमेन स्पेकुलेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया, एक ही रूल के अंदर 5-6 रूल्स। और स्पेकुलेटिव होता क्या है, स्पेकुलेट तो जानते होंगे सट्टा लगाना, और स्पेकुलेटिव यानी कि जो अनुमान लगाया गया है, ठीक है। इसको हम वर्ड मीनिंग में भी देख लेते हैं, वैसे तो इजी सा ही है। देखो ये है स्पेकुलेटिव, अनुमान पर आधारित या कयास वाला या अनिश्चित। बाकी ये आप पढ़ लेना। अनकन्फर्म्ड जो हो, हाइपोथेटिकल हो, अज्यूम्ड हो, अभी कल्पना जिसकी सिर्फ की गई हो, ये आप पढ़ सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। इसमें वर्ड मीनिंग एक तो था साइट, संदर्भ देना या हवाला देना, ड्रीवन इज प्रेरित, फैक्टर्स मतलब कारक, रिमेन स्पेकुलेटिव यानी कि अनकन्फर्म्ड बने रहना। इसके बाद आजिए नेक्स्ट, व्हाट इज एविडेंट इज दैट, जो
एविडेंट है, जो स्पष्ट है, इज दैट वो है कि, अब इसकी हिंदी क्या हुई, जो स्पष्ट है वो है कि। क्लियर हुआ। यहाँ पे ये जो व्हाट इज एविडेंट है ये सारा का सारा सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगी है इज, फिर दैट हम सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं। सो व्हाट इज एविडेंट, जो एविडेंट है, इज वो है, वो क्या है, दैट की। अब ये जो सब्जेक्ट यूज हुआ, सब्जेक्ट के अंदर व्हाट खुद एक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, एविडेंट हमारा ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, और एविडेंट मतलब स्पष्ट होना, यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो व्हाट इज एविडेंट, जो स्पष्ट है, तो व्हाट यहाँ क्या सेंस दे रहा है, जो की। इज दैट वो है कि, तो क्या स्पष्ट है, सम ऑफ द डेवलपमेंट्स, जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं। अब डेवलपमेंट का मतलब अब तो याद हो गया होगा, मैंने कितनी बार बता दिया, विकास भी होता है, दूसरा होता है घटनाक्रम, मतलब जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होती हैं, घटनाक्रम। तो कह रहे हैं जो घटनाक्रम है ऑन मंडे, जो मंडे को शायद कुछ हुए होंगे, तो सम उनमें से कुछ, ठीक है, सम ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑन मंडे, मंडे को जो घटनाक्रम थे उनमें से कह रहे कुछ जो है, हैड स्नोबॉल्ड इनटू अ सिचुएशन, वो एक सिचुएशन में बदल गए हैं, या फिर उन्होंने एक सिचुएशन पैदा कर दी है। कैसी सिचुएशन, इन विच, जिसमें मिस्टर धनखड़ फाउंड, मिस्टर धनखड़ ने पाया, क्या पाया इन्होंने, एग्जिट, जो ये बाहर निकलना है, टू बी द ओनली वायबल पाथ, कि यही एक उचित मार्ग है। यहाँ पे लगा है वायबल, वायबल का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, उचित, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, पाथ मतलब रास्ता। तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, मिस्टर धनखड़ फाउंड, इन्होंने पाया, किस चीज को, क्या पाया, उन्होंने एग्जिट को पाया, वायबल पाथ। तो एग्जिट टू बी मतलब होना, तो क्या होना पाया एग्जिट को, एक वायबल पाथ, एक उचित, एक प्रैक्टिकल मार्ग। क्लियर हो गया। अब इसमें ध्यान देना, पहली चीज व्हाट इज एविडेंट इज एक सेंटेंस, फिर दैट के साथ जोड़ा एक और सेंटेंस। ये जो लिखा है सम ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑन मंडे, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है, हैड लगी हेल्पिंग वर्ब, स्नो बोल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर इन विच लगा के सेंटेंस जोड़ा है, इन विच के बाद ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ, एक्टिव वॉइस। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये स्नोबॉल क्या चीज़ है। देखो वैसे तो कॉमन सेंस का ही ये एक चीज़ है, जैसे बर्फ़ वाले पहाड़ होते हैं, अगर पहाड़ से आप एक छोटा सा बॉल बना के बर्फ़ का, उसको अगर लुढ़का देंगे, रोल कर देंगे, रोल डाउन करेंगे, तो वो नीचे आते आते क्या होगा, बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो ये होता है स्नोबॉल इफेक्ट। ठीक है, तो ये स्नो बोल्ड इनटू अ सिचुएशन, तो ये स्नोबॉल हो गया एक सिचुएशन में, यानी कि धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेना। तो क्या मतलब निकालेंगे, जो स्पष्ट है वो है कि घटनाक्रम जो मंडे को है उनमें से जो कुछ हैं वो एक ऐसी सिचुएशन में बदल गए। कैसी सिचुएशन, जिसमें मिस्टर धनखड़ ने पाया बाहर निकलने को ही एक प्रैक्टिकल रास्ता। तो यहाँ पे इनके कुछ मीनिंग देख लेते हैं। वायबल, ये वर्ड 87, व्यवहारिक, कार्यान्वित करने योग्य, सफल होने की संभावना रखने वाला। ये रहे इसके कुछ सिनोनिम्स और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो रीड करें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ही वॉज एक्टिव इन हिज ड्यूटीज़, वो अपनी ड्यूटीज़ में एक्टिव थे, सक्रिय थे। एज द चेयर, एक सभापति के रूप में, चेयर का यहाँ पे मतलब है सभापति, तो वो एक्टिव थे अपनी ड्यूटी में एक सभापति के रूप में। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, किसका पहला दिन, ऑफ द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का ये मॉनसून सत्र होता है, तो इसमें इनका पहला दिन था, तो इसमें ये उपस्थित थे, एक्टिव थे। एंड और हिज ऑफिस हैड ऑल्सो अनाउंस्ड, और इनका जो कार्यालय है तो उसने अनाउंस भी किया था हिज पब्लिक इंगेजमेंट्स को, मतलब उनका जो भी ड्यूटी होगा सार्वजनिक, जो उनकी व्यस्तताएं हैं कि भाई ये काम करते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं पब्लिक इंगेजमेंट। इंगेज क्या होता है, किसी काम में व्यस्त रहना, बिजी रहना। तो इनकी जो सार्वजनिक व्यस्तताएं जो हैं सार्वजनिक, तो वो अनाउंस किया था फॉर द वीक, एक हफ्ते के लिए, भी एक हफ्ते तक वो लोग, ये व्यक्ति ये काम करता रहेगा। क्लियर हुआ। इसमें टेंस देखो, ही वॉज एक्टिव, ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, एंड से जोड़ा सेंटेंस, हिज ऑफिस हैड अनाउंस्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। वर्ड मीनिंग अगर देखें तो एक्टिव हो गया सक्रिय, चेयर हो गया सभापति, मॉनसून सेशन सिंपल है, मॉनसून सत्र हो गया, पार्लियामेंट संसद,
अनाउंस ऐलान करना, घोषणा करना, पब्लिक इंगेजमेंट्स हो गया, सार्वजनिक व्यस्तताएं, ठीक, और 1 हफ्ते के लिए। तो यही था इसमें। आगे देखते हैं। आफ्टर अ हेल्थ इंसिडेंट, कह रहे हैं जो ये हेल्थ की घटना जो हुई है तो उसके बाद, और कैसी, मतलब कब, अर्लियर दिस ईयर, इस हफ्ते के शुरुआत में जो ये हेल्थ इंसिडेंट हुआ था, कह रहे उसके बाद मिस्टर धनखड़ हैड रिटर्न्ड, ये लौट आए थे, टू एक्टिव पब्लिक लाइफ, अपनी सक्रिय सार्वजनिक जीवन में, एक्टिव लाइफ में मतलब वापस आ गए थे, टेंस से पास्ट परफेक्ट। बट लेकिन नथिंग दैट हैड हैपेंड ऑन मंडे, कह रहे कुछ भी नहीं, दैट हैड हैपेंड जो हुआ था मंडे को, नेसेसिटेटेड, अब ये भी अच्छा वर्ड है, नेसेसिटेटेड, तो कह रहे नथिंग नेसेसिटेटेड अ हेल्थ रिलेटेड डिसीजन, मतलब किसी भी चीज ने नहीं आवश्यक बनाया था, विवश किया था, किस चीज को आवश्यक नहीं बनाया था, हेल्थ रिलेटेड डिसीजन को। अब आप में से कई लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। धनखड़ हैड रिटर्न्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बट कंजंक्शन लगाई 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए, बट के बाद जो सेंटेंस है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नथिंग जो है ना ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस नथिंग की जो वर्ब है वो है नेसेसिटेटेड। नेसेसिटेट का मतलब होता है अनिवार्य बनाना या मजबूर करना, अब नेसेसरी से बना हुआ है नेसेसिटेट, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हुई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कह रहे नथिंग नेसेसिटेटेड, किसी भी चीज ने अनिवार्य नहीं बनाया, किसी भी चीज ने विवश नहीं किया, किस चीज को लेके, ये जो इन्होंने हेल्थ रिलेटेड डिसीजन लिया है कि भाई मेरी हेल्थ खराब है, तो कोई भी चीज ऐसा हुआ ही नहीं जिससे जिसने मजबूर किया हो इनको हेल्थ रिलेटेड डिसीजन लेने में। और नथिंग जो है कह रहे कुछ भी नहीं, और इस नथिंग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर, कि भाई कौन सा कुछ नहीं हुआ, कह रहे दैट हैड हैपेंड, जो हुआ था और मंडे को, तो जो कुछ भी हुआ था ना मंडे को, कह रहे उनमें से कोई भी चीज जो है ना उसने मजबूर नहीं किया उनको ये हेल्थ रिलेटेड डिसीजन लेने से। क्लियर हो गया सारा। अब इसमें वर्ड याद करोगे, हैपन घटित होना, नेसेसिटेट ये हम वर्ड काफी पहले कर चुके हैं, सो मैंने ऐड नहीं किया, ऑलरेडी ऐड ऑन है, तो इसका मतलब होता है आवश्यक बनाना, मजबूर बनाना, कंपेल करना, विवश करना। नाउ नेक्स्ट, हाउएवर, हालांकि, हिज डिसीजंस एंड स्टेटमेंट्स ऑन मंडे, उनके फैसले और बयान मंडे को, साइटिंग पार्लियामेंट्री रूल्स, संसदीय नियमों का हवाला देते हुए, अगेन यहाँ साइटिंग आ रहा है, इसका मतलब हवाला देते हुए, किसका हवाला, संसदीय नियम जो हैं, तो इनका हवाला देते हुए उनके जो फैसले हैं और जो उनके बयान है, स्टेटमेंट्स हैं, वर ये थे, इन कन्फ्लिक्ट विवाद में, यानी कि विपरीत थे, उल्टा थे, किसके उल्टा थे, विद द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट से। स्क्रिप्ट तो जानते हो, मतलब जो भी एक्शन प्लान होता है आपका उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, मूवी बनने से पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है। तो कह रहे हैं उनके जो डिसीजन थे, स्टेटमेंट्स थे, हवाला देते हुए संसदीय नियमों का, तो वो विपरीत थे, वो कन्फ्लिक्ट में थे, किससे कन्फ्लिक्ट में थे, स्क्रिप्ट से, जो भी उनका ये स्क्रिप्ट होगा कुछ, और कौन सा स्क्रिप्ट था, दैट जो, या जिसे, गवर्नमेंट हैड प्रिपेयर्ड, जिसे सरकार ने प्रिपेयर किया था, तो गवर्नमेंट ने कोई स्क्रिप्ट तैयार किया होगा भी कैसे कैसे आगे बढ़ना है, तो ये कन्फ्लिक्ट में था, मतलब उल्टा ही था, ये जो इनके डिसीजन थे या बयान थे उल्टा ही थे, किसके उल्टा थे, स्क्रिप्ट के। कौन सा स्क्रिप्ट, गवर्नमेंट हैड प्रिपेयर्ड, जो सरकार ने तैयार किया था, फॉर द रिमूवल ऑफ, हटाने के लिए, किसका रिमूवल, ऑफ अ दिल्ली हाईकोर्ट जज, दिल्ली के हाईकोर्ट के जज के लिए, ऑन चार्जेस ऑफ, के आरोप में, किसके आरोप में हटाना था उनको, अलेज्ड करप्शन, कथित भ्रष्टाचार के आरोप में। क्लियर हो गया सारा। अब आओ टेंस पे। पहला, हिज डिसीजंस एंड स्टेटमेंट्स, सब्जेक्ट है, वर लगी है हेल्पिंग वर्ब, फिर इन आ गया प्रेपोजिशन, तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन का लेसन, फिर दैट यहाँ पे लगा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया स्क्रिप्ट के लिए, और उसके बाद गवर्नमेंट हैड प्रिपेयर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यही है इसके अंदर। बाकी वर्ड मीनिंग देखते हैं। साइटिंग, हवाला देते हुए, इन कन्फ्लिक्ट विद समथिंग, किसी चीज से विपरीत होना, किसी चीज से विवाद में होना, प्रिपेयर तैयार करना, रिमूवल इज हटाना, ऑन चार्जेस ऑफ के आरोप में, अलेज्ड इज कथित। नेक्स्ट वन, हिज रिलेशनशिप विद द एग्जीक्यूटिव, उनका जो संबंध है
कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से, हैड बीन सॉरिंग, वो कड़वा था, ठीक है, वो कड़वा चल रहा था। यहाँ पे सॉर या सावर, इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, सॉर मतलब खट्टा और सावर एक ही बात है, और ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, मतलब एडजेक्टिव की तरह या वर्ब की तरह आप वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं सॉर वर्ड का। तो हम कह रहे हैं ये जो इनके रिलेशनशिप थे एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के साथ, हैड बीन सॉरिंग फॉर अ वाइल, तो वो पिछले कुछ समय से खराब चल रहे थे। बट लेकिन, और ये जो हैड बीन लगा ना, कईयों को कन्फ्यूजन हो गया हैड बीन कहाँ से आ गया, यहाँ पे फॉर कैसे आ गया। ये हमारा टाइम इन टेंस का लेसन है, तो कुछ चल रहा था किसी समय से, तो टाइम इन टेंस का लेसन। फॉर अ वाइल इज कुछ समय से। बट लेकिन हिज पोजीशन ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, लेकिन उनकी जो पोजीशन है, पोजीशन का मतलब है उनका रुख, उनका रवैया, उनका स्टैंड्स, उनका अप्रोच, उनका दृष्टिकोण, उनका एटीट्यूड। बट लेकिन हिज पोजीशन ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही, और जुडिशियल मतलब न्यायिक, मतलब न्याय के अकॉर्डिंग और या जुडिशरी के अकॉर्डिंग जो आपका जवाब देना बनता है, उत्तर देना बनता है कि भी ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, आपको बताना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जुडिशियल लगा है मतलब जुडिशरी से जुड़ा हुआ, न्यायिक जवाबदेही पर जो उनका रुख है, उनका रवैया जो है, हिज पोजीशन जो है, और क्या, एंड द रिलेटिव रोल्स, और जो रिलेटिव रोल्स हैं, अभी रिलेटिव मैं आपको बताता हूँ, संबंधित बोलते हैं इसको, हिंदी और भी अलग अलग होती है, तो रिलेटिव मतलब संबंधित रोल्स। किन के रोल्स? ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, तो राज्यसभा का और ये जो लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों के जो रिलेटिव रोल्स हैं, मतलब अपने अपने रोल्स, अपनी अपनी जो इनकी भूमिकाएं हैं, इन सीकिंग इट, इसे प्राप्त करने में। अब यहाँ पे यहाँ तक समझने की चीज़ है, ध्यान देना, उसका जो रवैया है, मतलब ये धनखड़ की बात हो रही है, उसका जो रवैया है, उनका जो अप्रोच है, दृष्टिकोण, किस पर? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर, और क्या, और जो रोल्स हैं। तो इन शॉर्ट कहूँ तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, एक उनके रवैये की और दूसरी भूमिकाओं की। रवैया किसका, किस पर? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर, और ये रोल्स की, भूमिकाएं किनकी? लोकसभा की और राज्यसभा की, और किस में? इन सीकिंग इट, इसे प्राप्त करने में, इसे खोजने में। तो वो ये दोनों चीज़ें टर्न्ड आउट टू बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो ये एक महत्वपूर्ण मोड़ निकली। तो ऐसे ही ये जो उनका रवैया है और जो ये रोल्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, इसे प्राप्त करने में, तो वो निकले, क्या निकले? एक मोड़ निकला, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकला, एक टर्निंग पॉइंट निकला। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है टर्निंग पॉइंट, महत्वपूर्ण मोड़, एज इट अपीयर्स, जैसा कि यह नज़र आता है। क्लियर हो गया सारा? तो पूरा मतलब सुन लीजिए, उसका जो रिलेशन है कार्यपालिका के साथ वो खराब चल रहा था कुछ समय से, लेकिन उसकी जो रुख है, उसका पोजीशन जो है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर, और जो अपनी अपनी भूमिकाएं हैं लोकसभा की और राज्यसभा की, इसे प्राप्त करने में, तो वो कैसी निकली? वो टर्न आउट टू बी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो वो एक टर्निंग पॉइंट बन गई, एज, जैसा कि, इट अपीयर्स, यह प्रतीत होता है, यह लगता है। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं साथ में, अगर कोई आया है तो। ये है हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ऐसा मोड़ जहाँ से कोई बड़ा और निर्णायक बदलाव शुरू होता है। इसके सिनोनिम देख लें, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड अभी हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ ही लो, पार्टीशन। पार्टीशन जो है, नाम से पता चल रहा है, पार्ट मतलब अलग अलग करना, तो पार्टीशन अलग अलग करने वाला, यानी कि पक्षपाती, किसी दल या विचारधारा का अंध समर्थन। इसको हम ये भी तो बोलते हैं बाइज्ड। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं पार्टीशन के, तो ये पढ़ना आपका काम। अभी हम पढ़ते हैं यहाँ से, मिस्टर धनखड़'s कंडक्ट, मिस्टर धनखड़ का आचरण, कंडक्ट मतलब आचरण, उनका व्यवहार, एज चेयर, सभापति के रूप में, किसका सभापति? ऑफ द राज्यसभा का, ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों से। तो मिस्टर धनखड़ का जो आचरण है राज्यसभा के सभापति के रूप में पिछले 3 सालों से, हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल, वो विवादास्पद है। समझ में आ गया होगा,
ये हमारा टाइम इन टेंस का लेसन है। कंट्रोवर्शियल हो गया विवादास्पद, जिस पे विवाद हो सकता है, और हैज़ बीन बता रहा है टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये एडजेक्टिव। सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन टेंस। वर्ड मीनिंग याद करेंगे कंडक्ट, आचरण या व्यवहार, चेयर सभापति, कंट्रोवर्शियल विवादास्पद। नेक्स्ट वन, हिज पार्टीसन अप्रोच, उनका जो ये पक्षपातपूर्ण रवैया है, दृष्टिकोण है। अब यहाँ पे पार्टीसन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, तो उनका ये पक्षपातपूर्ण जो नजरिया है, लेड टू, तो ये लेकर गया है, तो ये हमारा लीड टू का चैप्टर है, सेकंड फॉर्म आ गया लेड टू। तो इनका ऐसा जो रवैया है ना, ये कारण बना है। किस चीज का कारण बना है? अ मोशन फॉर हिज रिमूवल, उनके रिमूवल के मोशन का। मोशन का मतलब होता है प्रपोजल, इसको ध्यान से समझना। प्रपोजल तो आप जानते हो प्रस्ताव हम बोलते हैं, लेकिन जो संसद की लैंग्वेज होती है उसमें मोशन का मतलब होता है प्रपोजल, प्रस्ताव, ये आप याद रखना। तो इसका जो पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है, तो ये कारण बना। किसका कारण बना? ये इसका मोशन का। मोशन मतलब प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव का। कौन सा प्रस्ताव है? उसके रिमूवल का, उसको हटाए जाने का, ओपोजिशन के द्वारा। कोमा डाल के आगे लिख रहे हैं अनदर फर्स्ट इन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, जो संसदीय इतिहास में पहली बार है। अनदर फर्स्ट मतलब एक और जो पहली बार हुआ है ऐसी घटना। नेक्स्ट है ही क्वेश्चनड द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड्स, तो उसने सवाल उठाए। क्वेश्चन मतलब सवाल करना, सवाल उठाना, तो उसने सवाल उठाए इंक्लूजन पर। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करने पे, इसको हिंदी में बोलते हैं समावेशन, बहुत बार किया है वर्ड। किसका समावेशन? सेक्युलर एंड सोशलिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ये जो दो वर्ड है, एक है सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, और सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। तो इन दो शब्दों का जो इंक्लूजन है, इनको इंक्लूड करना, तो इस पर सवाल उठाए। क्लियर हो गया? हमने एक पूरा एडिटोरियल ही करा था सेक्युलर और सोशलिस्ट इस टॉपिक के ऊपर, देख लेना, एडिटोरियल प्लेलिस्ट में गिवन होगा। पब्लिकली अलाइनिंग विद, जो अलाइन विद है, जो मेल खाता है, जो किसी चीज के अनुसार है, किसके अकॉर्डिंग है, किसी चीज के अनुरूप है। अलाइन विद, अगेन रिपीट हो रहा है वर्ड, याद आ रहा होगा, आई थिंक चौथी बार रिपीट हो रहा है। पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक रूप से, अलाइनिंग विद मतलब अनुरूप है किसी चीज के। किसके अकॉर्डिंग है? मतलब ये उनका क्वेश्चन उठाना किसके अकॉर्डिंग है? आरएसएस कॉल, आरएसएस का जो ये कॉल है, मतलब इनका जो आह्वान है, किसका आह्वान? फॉर अ डिबेट, एक डिबेट के लिए, ऑन देम, इन पर, मतलब इन शब्दों पर। तो आरएसएस ने कहा होगा इन दो शब्दों के ऊपर डिबेट की जाए, तो इन्होंने जो डिसीजन लिया धनखड़ ने, इन्होंने भी जो सवाल उठाया इन दो वर्ड्स को लेके, तो ये अलाइन विद है, मतलब इसके अकॉर्डिंग है, इनका जो कॉल है, इनका जो आह्वान है। इसमें अगर रूल आप देखो, पास्ट इंडेफिनिट हो गया ये हमारा, और इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है, कॉमा डाल के बता रहे हैं किस चीज़ से अलाइनिंग विद है, मेल खाता है। इसमें वर्ड याद करना है तो अलाइनिंग विद, मेल खाना या किसी के अनुरूप होना, सोशलिस्ट समाजवाद, और सेक्युलर हो गया धर्मनिरपेक्ष, इंक्लूजन हो गया समावेशन, किसी चीज़ को इंक्लूड करना। रिमूवल इज हटाना, मोशन मतलब प्रस्ताव। पार्टीशन पक्षपातपूर्ण एडजेक्टिव है, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, लीड टू का चैप्टर सेकंड फॉर्म आ गया लेड टू। नेक्स्ट वन, ही हैज़ बीन अ चैम्पियन, वो एक चैंपियन रहा है। चैंपियन का क्या मतलब है? ये जो वर्ड है ना, आई थिंक एडिटोरियल में हमने 3-4 बार किया है पहले, मतलब काफ़ी पहले किया था, अभी मेरे को याद नहीं कब, हो गए होंगे 5-6 महीने। चैंपियन का यहाँ पे मतलब विजेता से नहीं है, इसका मतलब होता है अर्डेंट फॉलोवर, अर्डेंट सपोर्टर, जो मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का समर्थन करने वाला होता है, सबसे आगे रहता है सपोर्ट करने में। पक्षधर भी हम इसको बोलते हैं, हिंदी में बोल देते हैं पक्षधर, जो पक्ष लेता है किसी का। ही हैज़ बीन अ चैम्पियन, तो वो सपोर्टर रहे हैं। ये हमारा टाइम इन टेंस का लेसन। किसके समर्थक रहे हैं? ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का। पार्लियामेंट्री सांसदीय, सुप्रीमेसी मतलब सर्वोच्चता, मतलब पार्लियामेंट्री जो है वो सबसे ऊपर है, तो इस चीज़ के पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में क्या होता है, मतलब कानून बनाना हो या कुछ भी करना हो, व्यवस्था बनानी हो, तो कोई इसमें दखल नहीं दे सकता है, तो ये सबसे ऊपर माना जाता है। तो वो संसदीय सर्वोच्चता किसमें?
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मतलब के संदर्भ में, किसके संदर्भ में हम सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के संदर्भ में। जुडिशियल मतलब न्यायिक, इंडिपेंडेंस इज स्वतंत्रता। अब निकालो मतलब न्यायिक स्वतंत्रता के संदर्भ में संसदीय सर्वोच्चता के समर्थक रहे हैं। क्लियर हो गया। और ये रह चुके हैं ऐसा भी हिंदी निकालते हैं, हमने एक लेसन किया था ना, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस नाउन आपके सामने है। तो ये एज चैंपियन रहे हैं, एंड वोकल, और वोकल रहे हैं। वोकल कौन होता है, जो आवाज़ उठाता है, मतलब जो कोई परवाह नहीं करता किसी की, तो उसको बोलते हैं वोकल। ये आपके सामने आ गया वर्ड वोकल, मतलब खुलकर बोलने वाला, स्पष्ट रूप से अपनी राय रखने वाला, बेबाक वक्ता, ऑरेटर होता है, तो इसको बोलते हैं वोकल। तो ये एक वोकल भी रहा है अबाउट करप्शन इन द जुडिशरी। जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, इसमें करप्शन के बारे में भी क्या रहे हैं, बेबाक रहे हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ से सेंटेंस है, वाइल सीकिंग, सीक मतलब मांगना, खोजना, कोशिश करना। तो वाइल सीकिंग खोजते हुए, मांग करते हुए या कोशिश करते हुए, किस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं ये, टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की जो सर्वोच्चता है तो वो बनी रहे, वो अपहोल्ड रहे। तो हम कहेंगे संसद की सर्वोच्चता बनाए रखने को लेकर, या इसको बनाए बरकरार रखने को लेकर, और इस चीज़ की मतलब मांग करते हुए कि ये बरकरार रहे। एंड टू ड्रॉ अ लाइन, और एक लाइन खींचने के लिए, कौन सी लाइन, ऑफ एक्सेप्टेबल कंडक्ट। कंडक्ट हो गया आचरण, एक्सेप्टेबल हो गया स्वीकार्य, मतलब जिसको एक्सेप्ट किया जा सके ऐसा व्यवहार। फॉर द जुडिशरी, जुडिशरी के लिए। अभी यहाँ तक मतलब निकालो, फिर कॉमा लगा के एक सेंटेंस आएगा। अब इसका ध्यान से सुनना, दो चीज़ों की बात हो रही है बिकॉज हमने यहाँ एंड का यूज़ किया। पहला कह रहे हैं ये जो जुडिशरी के लिए एक्सेप्टेबल कंडक्ट है, न्यायपालिका के लिए जो स्वीकार्य आचरण है कि भाई ये ऐसे कार्य करेगी, इतना ही एक्सेप्ट किया जाता है, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे काम करेंगे तो ठीक, ऐसे करेंगे तो ठीक नहीं, तो इसको बोला है एक्सेप्टेबल कंडक्ट। तो न्यायपालिका के लिए जो स्वीकार्य आचरण है, तो उसका एक लाइन खींचना कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो एक ये चीज़, तो ये लाइन खींचने के लिए, और अपहोल्ड करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, किसको, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को। तो इस चीज़ की मांग करते हुए, इस चीज़ की कोशिश करते हुए कि ये बरकरार रहे और एक लाइन खींची जाए, तो ऐसा करते हुए ही एंटरटेन्ड, उन्होंने समर्थन किया। जैसे हम बोलते हैं ना, भाई तुम्हारा ये बिहेवियर मैं एंटरटेन नहीं करूँगा, मतलब टॉलरेट नहीं करूँगा, और अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई इतना बिहेवियर ठीक है, इतना मैं टॉलरेट करूँगा, तो वही होता है एंटरटेन करना। सो इसकी कोशिश करते हुए ही एंटरटेन्ड, उसने स्वीकार किया, उसने सपोर्ट किया, एंटरटेन किया, किसको, एन ओपोजिशन मूव, विपक्ष के दाव को, विपक्ष के प्रस्ताव को। यहाँ पे मूव मतलब प्रस्ताव से है, तो कौन सा प्रस्ताव को इन्होंने अपनाया, माना, सपोर्ट किया, टू इम्पीच, इम्पीच करने का मतलब महाभियोग चलाने का। महाभियोग क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा वर्ड मीनिंग में, ध्यान से सुनना। हिंदी इसकी होती है महाभियोग चलाना, जैसे राष्ट्रपति या कोई बड़ी पोजीशन पे है, उस पे आरोप लगा के उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ओपोजिशन का जो ये दाव है, उनका जो प्रस्ताव है, कौन सा दाव, टू इम्पीच, इम्पीच करने का मतलब महाभियोग चलाने का, किस पर, जस्टिस शेखर कुमार यादव पर, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव है इन पर, और कहाँ के ये, ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट के। हु हैड मेड रिमार्क्स, जिन्होंने टिप्पणियां की थी इन पब्लिक, सार्वजनिक तौर पर। हूँ यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ किया गया जस्टिस शेखर कुमार के लिए, हैड लगा हुआ है, और मेड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मेड रिमार्क्स मतलब टिप्पणी करना, कमेंट करना, और कमेंट कैसे थे, कम्युनली चार्ज्ड, मतलब जो सांप्रदायिक रूप से चार्ज कर दें, मतलब भड़का दें, जो कोई भी धर्म है, कोई जाति है, संप्रदाय है, उनको भड़काने वाले रिमार्क्स, तो इनको बोलते हैं कम्युनली चार्ज्ड रिमार्क्स। ऐसी टिप्पणियां जो चार्ज कर दे, ठीक है, मतलब भड़का दे इन शॉर्ट। अब पूरा मतलब सुन लो, हम कहेंगे न्यायपालिका के लिए स्वीकार्य आचरण की रेखा खींचने के लिए, खींचने की, और पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है
इसको बरकरार रखने की जो कोशिश करते हुए उन्होंने एंटरटेन किया था ओपोजिशन के प्रस्ताव को। कौन सा प्रस्ताव था? जस्टिस शेखर कुमार यादव को मतलब इन पे महाभियोग चलाने का, जिन्होंने सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ कमेंट किए थे पब्लिक में। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला, कॉल मतलब आह्वान, डिबेट मतलब बहस, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, संसदीय सर्वोच्चता, चैंपियन मतलब सपोर्टर, वोकल जो बेबाक हो, जो खुलकर बोल दे कुछ भी, जुडिशरी न्यायपालिका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केस संदर्भ में, वाइल सीकिंग मांग करते हुए, खोज करते हुए या कोशिश करते हुए, अपहोल्ड बरकरार रखना, एक्सेप्टेबल कंडक्ट स्वीकार्य आचरण, जुडिशरी न्यायपालिका, एंटरटेन मतलब सपोर्ट करना, समर्थन करना, ओपोजिशन मूव विपक्ष का प्रस्ताव, इम्पीच महाभियोग चलाना, कम्युनली चार्ज्ड रिमार्क्स ऐसे टिप्पणियां जो दंगे भड़का दे, जो किसी को भड़का दे। वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। ये वर्ड आ रहा है इम्पीच मतलब महाभियोग चलाना, आरोप लगाकर पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करना या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाना। नेक्स्ट आ गया कम्युनली चार्ज्ड रिमार्क्स, यानी कि सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली टिप्पणियां। ये आप इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो, ये यूज हुआ है यहाँ पे। आगे लिखा है मिस्टर धनखड़ एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना। मिस्टर धनखड़ ने स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया इन्होंने? रिसीविंग अ मोशन, प्रस्ताव को प्राप्त करने का, कि भाई हाँ मोशन मिला है, प्रस्ताव मिला है। कौन सा प्रस्ताव? साइंड, जिस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं बाय ओवर 50 एमपीज, 50 से ज़्यादा एमपीज के द्वारा। किसके लिए करें? फॉर जस्टिस यादव्स रिमूवल, न्यायमूर्ति यादव के रिमूवल के लिए, इनको हटाने के लिए। एंड सैड, और इन्होंने कहा, क्या बोला? ही वॉज वेरीफाइंग देयर सिग्नेचर्स, कि वो उनके सिग्नेचर्स को वेरीफाई कर रहे हैं, उनकी पुष्टि कर रहे हैं। यहाँ पे है हिंदी में हम बोलेंगे, इंग्लिश में वॉज लगाएंगे बिकॉज सैड लिखा हुआ है। वर्ड मीनिंग एक्नॉलेज स्वीकार करना, और इसमें मुश्किल नहीं है, आगे देखते हैं। ही हैड ऑल्सो एक्सेप्टेड, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, स्वीकार भी किया था। किसको? एन ओपोजिशन मोशन को, विपक्ष के प्रस्ताव को। कौन सा प्रस्ताव? फॉर द रिमूवल ऑफ दिल्ली जज, दिल्ली के जज को हटाने को लेकर। मिस्टर धनखड़ हैड फ्यू ऑप्शंस, मिस्टर धनखड़ के पास ना के बराबर विकल्प थे। ये सब्जेक्ट है, हैड लगा हुआ है, ऑप्शंस नाउन है, फ्यू हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये हो गया हमारा पोजेशन का लेसन पास्ट। मिस्टर धनखड़ के पास ना के बराबर ऑप्शन थे। अदर देन बजाय की, किसके अलावा? वट ही डिड, जो उन्होंने किया, जो भी उन्होंने फैसला दिया है रिजाइन करने का, तो कह रहे हैं वट ही डिड, जो उन्होंने किया। किया क्या है? रिजाइन दिया है। तो कह रहे हैं अदर देन दिस, तो इसके बजाय उनके पास ना के बराबर ऑप्शन थे। कॉमा डाल के लिख रहे हैं गोइंग बाय द रूल्स। अब ये वर्ड आ गया गो बाय। ये वर्ड आई थिंक मतलब ये होता है किसी चीज़ के अनुसार काम करना, गो बाय। ये वर्ड मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स में कराया था अपने कोर्स के अंदर, गो बाय, ठीक है। तो के अनुसार चलना, किसी चीज़ के अनुसार चलना, के आधार पर फैसला लेना, किसी चीज़ को मानना या स्वीकार करना, बट किसी के अकॉर्डिंग। तो गो बाय द रूल्स, तो कह रहे हैं रूल्स पर चलकर उनके पास यह करने के अलावा मतलब कोई और ऑप्शन नहीं था। नाउ लास्ट सेंटेंस, सेकेंड लास्ट सेंटेंस, बट लेकिन, दैट पुट हिम, लेकिन उसने उसे डाल दिया। दैट सब्जेक्ट है, पुट वर्ब की सेकंड फॉर्म। दैट पुट हिम, उसने उसे डाल दिया। किस में डाल दिया? ऑन अ कोलिजन कोर्स, एक टकराव में, विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ, मतलब सरकार के साथ उनका टकराव शुरू हो गया। नाउ लास्ट सेंटेंस, और इससे पहले याद दिला दूँ, ऑफर को आप जरूर यूज़ कीजिएगा। 399 लाइफ टाइम कोर्स है, और कूपन कोड 1000 डिस, ये है कूपन कोड, तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। वैलिड होगा 24 जुलाई तक, यानी कि कल तक शाम के 5 बजे तक। उसके बाद ये आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी जिसको 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करना है वो कर सकता है। लास्ट है हिज रेजिग्नेशन, उनका इस्तीफा, वीकन्स, कमज़ोर बनाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वीकन इज कमज़ोर बनाना। किसको कमज़ोर बनाता है? इंडियाज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, भारत की संसदीय लोकतंत्र को, ठीक है, भारत के संसदीय लोकतंत्र को
कमज़ोर करता है उनका इस्तीफ़ा। सो थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।